खरखोदा विधानसभा में पवन खरखोदा ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। पवन खरखोदा का कहना है कि कांग्रेस पर किसी को भरोसा नहीं है। जनता ने कांग्रेस का शासनकाल भी देखा है। उन्होंने कहा कि खरखोदा में इस बार चुनाव बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं बल्कि जयवीर वाल्मीकि वर्सेस पवन खरखोदा है और लोग खरखोदा के साथ हुए भेदभाव को लेकर बाहरी व्यक्ति जयवीर वाल्मीकि को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। पवन खरखोदा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। खरखोदा विधानसभा सीट पर लगातार भाजपा प्रत्याशी पवन खरखोदा लोगों के बीच जा रहे हैं और लगातार उन्हें लोगों का आशीर्वाद भी मिल रहा है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ पवन खरखोदा हैं। लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं और लोगों की सबसे बड़ी समस्या लोग क्या रख रहे हैं आपके सामने? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ का विधायक लोगों के लिए बना हुआ है और कई जगह गली नालियों की, चौपालों की, सीवरेज सिस्टम की व्यवस्था वो इतनी खराब है केवल एक व्यक्ति के कारण। और लोग अब की बार ये कह रहे हैं कि ये चुनाव सीधा जयवीर वाल्मीकि जो कांग्रेस का प्रत्याशी है उसके खिलाफ चुनाव है। और जब 36 बिरादरी के लोग अपना समझ के अपना इलेक्शन समझ के लड़ते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि उनके सामने कोई नहीं टिक पाता। और मैं तो मेरे खरखोदे हल्के के लोगों से एक ही विनती और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि बाहरी व्यक्ति को भगाएं, अपने भाई अपने बेटे को जिताएं। आप मेरे से लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो, मैं तो ये कह सकता हूं कि भाई अगर भरतू का पोता हूं, आप लोगों के सुख दुख में खड़ा मिलूंगा। अगर थोड़ी सी भी कमी कोताही हो तो बेशक मेरी गर्दन काट देना। शहर में एंट्री करने का ये रास्ता ख़राब है, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं। पानी निकासी का प्रबंध जो है पिछले लंबे समय से नहीं हो पाया। कमी कहाँ रह जाती है? आखिर जनप्रतिनिधि जो होते हैं उनका काम ये होता है कि भाई लोगों की आवाज़ जो है विधानसभा में उठाए और उनके काम करे। देखिए, सबसे पहली बात तो जिस व्यक्ति को हमने 15 साल से सत्तासीन किया हुआ है उस व्यक्ति ने एक भी मुद्दा हमारे खरखोदे शहर का या खरखोदे विधानसभा क्षेत्र का विधानसभा में उठाने का काम नहीं किया, क्योंकि वो लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। और चुने हुए प्रतिनिधि का ये दायित्व बनता है, ये फर्ज बनता है कि 36 बिरादरी के लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से आप किसी कुर्सी पे सत्तासीन हो तो उनके लिए काम भी करना चाहिए। उन्होंने एक काम तो किया है कि 10 साल पहले जो खरखोदा में जो सीवरेज पाइपलाइन जो आई थी उसमें भी इतना बड़ा झोलमाल करने का काम किया, उसमें भी मोटा कमीशन खाने का काम उस व्यक्ति ने किया है। और उसी का परिणाम है कि सारा खरखोदा शहर ब्लॉक है, चारों तरफ पानी ही पानी है। और मैंने दोबारा से ड्राइंग बनवाई है और बड़े पाइप जिनमें से आदमी आर पार निकल सकते हैं और वो एक प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करके हम इस समस्या का समाधान करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। युवाओं के लिए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कदम रहेंगे? खासतौर बेरोजगारी का एक मुद्दा है। हालांकि IMT यहाँ पर खरखोदा में लगने जा रही है, मारुति का बड़ा प्लांट है, तो इससे कितना फ़ायदा जो है वो रहेगा? देखिए, जब से डबल इंजन की सरकार बनी है हमारी सरकार ने हमारी माताओं बहनों के लिए 50% की हिस्सेदारी पंचायती राज में की है, 50% की हिस्सेदारी आपकी और दूसरी चीज़ों में की है और 33% की भागीदारी आपकी महिला अपनी राशन डिपो में की है। और आज मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि हर उस दूसरी सीट को हमारी मातृशक्ति सुशोभित करने का काम करती है कि जिसकी कल्पना कभी उन्होंने की नहीं थी। आज से पहले 10 साल पहले हमारी माताओं बहनों को केवल चूल्हे चौके तक ही सीमित रखा जाता था। आज चाहे हम बात करें जिला परिषद की, चाहे आज हम बात करें चाहे अपना पंचायत की, चाहे पंच की, चाहे ब्लॉक समिति की, हर उस दूसरी कुर्सी पे हमारी माताएं बहनें हैं जो कभी आपको कभी देखने को नहीं मिली होंगी। अच्छा, बात करें चुनाव जो है लगातार आगे बढ़ रहा है। अब जयवीर वाल्मीकि वर्सेस पवन खरखोदा चुनाव लगातार लोगों में चर्चा बनी हुई है। अब ये कहाँ तक पहुँचेगा और लोगों के बीच जब जा रहे हैं तो लोगों का क्या रुझान है? देखिए, जब 36 बिरादरी के लोग चुनाव लड़ते हैं और आपने देखा होगा कि मैं जिस भी गांव में जाता हूं हर कास्ट के लोग शामिल होते हैं और भारतीय जनता पार्टी जमात की राजनीति करती है, जनताओं के मुद्दों की राजनीति करती है और संकल्प के आधार पर आगे बढ़ती है। और जब सारे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं तो मैं ये मानता हूं कि वहाँ पे राम, साक्षात भगवान राम विराजमान होते हैं। और मैं ये मानता हूं कि एक तरफ भगवान राम चुनाव 36 बिरादरी के लोग अपने आप को भगवान मान के, अपने आप को राम मान के चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ 15 साल के कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए, एक व्यक्ति विशेष की सत्ता को यहाँ से उखाड़ने के लिए। क्योंकि
विधायक ही किसी हल्के की असली सरकार होता है। और अब खरखोदा हल्के के लोगों ने मन बना लिया है कि खरखोदा हल्के में अपनी सरकार लाएंगे और अपने काम कराएंगे। निश्चित तौर पर ये थे हमारे साथ पवन खरखोदा, और पवन खरखोदा ने ये तो ज़रूर क्लियर किया है कि उनके जहन में एक विज़न है और विज़न बिल्कुल क्लियर है कि खरखोदा के विकास के लेकर काम करेंगे। और जिस प्रकार से 15 साल का कुशासन का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा है कि लोग जो हैं त्रस्त हैं और अब लोग बदलाव की तरफ देख रहे हैं। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह मार।